नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे पंचायती राज विभाग के, शिक्षा विभाग का, पैक्स चुनाव के सहित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। तो बिहार समाचार में हम बताने जा रहे हैं कि शिक्षकों के लिए शैक्षणिक अनुमंडल जो बनाने का निर्णय लिया गया था, उससे शिक्षक संगठनों के नेता खुश नहीं है। हालांकि घोषणा किया गया था कि आज तक, यानी कि 16 तारीख तक, 16 या 17 तारीख को आज मतलब घोषणा कर दिया जाएगा कि कौन कौन से शैक्षणिक अनुमंडल बनाए गए हैं। लेकिन विभाग की तैयारी अभी तक पूरी नजर नहीं आ रही है और नई जो ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी है, उस पॉलिसी में बहुत सारी खामियां हैं। उस खामियों को लेकर शिक्षक संगठनों ने विरोध जताया था। विरोध का नतीजा यह हुआ था कि शिक्षा विभाग ने नया शैक्षणिक अनुमंडल बनाने का निर्णय लिया था और जिसके लिए एरिया वाइज रिपोर्ट भी मांगी गई थी। चूंकि यह 16 तारीख तक रिपोर्ट राज्य में आ जाना था और 17 तारीख को इस पर सहमति के लिए पेश करना था। आज वह तारीख है जिस पर शैक्षणिक अनुमंडल के लिए सहमति के लिए पेश किया जाएगा। लेकिन जो शिक्षक संगठन है, इस पर घोर नाराजगी जता रहे हैं। पूर्व शिक्षकों के साथ जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी है, उसमें बहुत ही उनके साथ धोखाधड़ी किया गया है। लंबे इंतजार के बाद जो नई ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी आई है, उसमें कई खामियां हैं जिसे विभाग दूर करने का प्रयास कर रही है। वहीं पंचायती राज विभाग से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि सूबे के तमाम मुखिया अभी हड़ताल पे हैं, कलमबंद हड़ताल पे हैं, जिससे मनरेगा के काम प्रभावित होगा। मनरेगा ने भी इनका समर्थन किया है। पहले फेज में जो मांग किया गया है, मजदूरों के हित के लिए मांग किया गया है, वही अब जगह जगह प्रखंड मुख्यालयों पर धरना देने का कार्यक्रम किया जाएगा। हालांकि कई प्रखंडों से यह सूचना मिली है कि वहां के वार्ड सदस्यों, पंच और सरपंचों ने ज्ञापन दिया है, वीडियो के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और अपनी मांगों के बारे में कहा है। हालांकि सभी संगठनों का, वार्ड सदस्यों का 9 सूत्री मांग है, पंचों का 13 सूत्री मांग है, पंच सरपंच का, मुखिया जी का अलग मांग है। लेकिन चूंकि संयुक्त यह आंदोलन चल रहा है, इसलिए संयुक्त रूप से मांग पत्र सौंपा जाएगा। और वहीं पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने जो योजनाएं छीन ली गई है, खास करके नल जल योजना पीएचडी विभाग को दे दिया गया और स्ट्रीट लाइट योजना को जो दूसरे एजेंसियों को दे दिया गया है, इसे वापस पंचायती राज विभाग में लाने की मांग कर रहे हैं। इस हड़ताल और आंदोलन पर हम नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नई सूचना आती है, हम आपको जरूर बताएंगे। इधर पैक्स चुनाव के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, कई जगहों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि जो पैक्स अध्यक्ष हैं, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो है वर्तमान में है, वह मतदाता सूची में हेर फेर कर रहे हैं। कई ऐसे मतदाता हैं जो जीवित हैं और उन्हें मतदाता सूची का प्रकाशन के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। तो आपके पैक्स में, आपके भी प्रखंड में कुछ ऐसी सूचना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इधर भूमि सर्वे के हवाले से यह खबर आ रहा है कि बिहार में लैंड सर्वे की अब रिपोर्ट धीरे धीरे मांगी जा रही है और रैयतों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे अब किसी भी तरह का खतियान जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। और इधर बिहार की अन्य खबरों पर नजर डालें जो दिन भर की सुर्खियां बनी रही, तो वह है छपरा सिवान से बड़ी खबर आ रही है। छपरा सिवान में 2 जिलों में 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, एक की हालत गंभीर है। और मछली पार्टी में भाई ने पिलाई शराब, एक की आंख की रोशनी चली गई है। सिवान और सारण में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हो गई है। सिवान में 5 की मौत हुई है, जिसमें 3 की जानकारी जिला प्रशासन ने दी है। हालांकि मौत के कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। सारण में 2 मौत हुई है, यह जिला प्रशासन ने जहरीली शराब पीने से मौत की पुष्टि की है। सारण में हुई घटना मसरख ब्लॉक के इब्राहिमपुर गांव की है। यहाँ रिश्ते के 3 भाइयों ने बीती रात मछली के साथ शराब पार्टी की थी।
इस्लामुद्दीन अंसारी 32 वर्ष की आज सुबह मौत हो गई। उसका शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया जा रहा है। इसके अलावा छपरा सदर अस्पताल लाए गए 2 लोगों के गंभीर हालत को देखते हुए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है, और जिनमें शमशाद नाम के शख्स की रास्ते में ही मौत हो गई है। तीसरे भाई की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। सुबह से उल्टी दस्त की शिकायत है। वहीं सिवान में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। सिवान भगवानपुर हार्ट ब्लॉक के ही 5 लोगों की मौत भी संदिग्ध हालत में है। जिला प्रशासन ने 3 मौत होने की बात कही है। हालांकि किन की मौत हुई है, इस किसकी वजह की जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार मरने वालों के में कोड़िया वेस्ट टोला के राजेंद्र सिंह और बिट्टू कुमार का नाम शामिल है। और यह जो घटना घटी है जहरीली शराब से, हालांकि ग्रामीण सूत्रों की अगर माने तो 15 मौत की बात कहते हैं, लेकिन जो अभी तक प्रशासनिक जो सूचना निकलकर सामने आ रही है, जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। और तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल चुके हैं। यात्रा के पहले फेज में वह मुसलमान महिलाओं पर फोकस करेंगे, दूसरे फेज में टारगेट करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 16 अक्टूबर से दूसरे चरण की कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। पहले चरण की आभार यात्रा में उन्होंने 41 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया। दूसरे फेज की यात्रा में 54 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तेजस्वी ने, यह यात्रा आम लोगों से मिलने की यात्रा नहीं है, बल्कि अपने संगठन राष्ट्रीय जनता दल को विधानसभा चुनाव को देखते हुए मजबूत करने की है। इसके लिए वे अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने के साथ मुद्दों पर बात करेंगे। कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाकर आरजेडी के पक्ष में पॉजिटिव माहौल बनाएंगे। तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और सुटेबल प्रत्याशी भी तलाश रहे हैं। और वहीं मुन्ना शुक्ला जेल में रहकर भी बंगले में बैठक करेंगे, जैसा उन्होंने दावा किया है। सरेंडर से पहले बाहुबली स्टाइल में अपनी गांव में लोगों के साथ बैठक किया है। पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी ने आज सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बिहार के पूर्व मंत्री बीर बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला मंटू तिवारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। और आरजेडी नेता ने जेल जाने से पहले अपने पैतृक गांव में एक मीटिंग की और कहा कि मुन्ना शुक्ला भले ही जेल में रहेगा, लेकिन सरकार भी बदलेगी। मुन्ना शुक्ला जेल में रहकर भी अपने घर पर बैठक करेगा। बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। मीटिंग के दौरान मुन्ना शुक्ला ने कहा कि जेल से टेंशन नहीं है, मुझे जनता ने बनाया है। मुझे नहीं पता था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मुझे जानते हैं। बैठक के दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि हम तो मुख्यमंत्री 20 साल तक खेले हैं, लेकिन देश के पीएम और गृह मंत्री हमें जान रहे हैं, यह बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर रमा देवी यह नहीं कहती, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के प्रेशर में कोर्ट ने फैसला दिया है, तो हम डार्क में रहते। और इधर मुन्ना शुक्ला जेल में है, जे सरेंडर कर दिया है। गिरिराज सिंह भी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि सहयोगी पार्टी जदयू का समर्थन नहीं, इसे दूरी बनाए हुए है, लेकिन गिरिराज सिंह अपने पूरे रौ में दिख रहे हैं। और वही नीतीश कुमार से रावण का पुतला दहन के दिन तीर धनुष हाथ से छूट गया था। इस पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, तंज कसा है। कहा है कि तीर धनुष अगर मेरे पिता से गिरता तो राम का अपमान हो जाता। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन पर उम्र का असर दिख रहा है। पटना के गांधी मैदान में रावण दहन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से तीर धनुष छूटकर नीचे गिर गया था, जिसके बाद इस मामले पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी जदयू के चुनाव चिन्ह तीर को बीजेपी में विलय करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव ने भी इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है, यही अगर मेरे और
लालू यादव से हुआ होता तो राम का अपमान हो जाता। ऐसा कहा जाता कि तीर और धनुष फेंक दिया, रावण पर बाण नहीं चलाया। हो सकता है उम्र का प्रभाव है, दिखा है। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता नीतीश कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल तीर हमेशा निशाने पर बैठता है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने के दूसरे चरण की यात्रा की आज से ही शुरू हुई, माने 16 तारीख से शुरू हुई है। वे रात में ही बांका के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने राबड़ी आवाज से निकलते समय मीडिया से बातचीत किया था। पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से सीएम नीतीश के स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछा था, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हमें चिंता है कि हमारे चाचा जी हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनका सम्मान करते हैं। और इधर 3 दिनों से फ्लाइटों में बम होने की धमकी दी जा रही है, बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। 3 दिनों में 19 फ्लाइट्स को धमकाया गया है। सरकार विमानों में दुगने एयर मार्शल तैनात करेगी। इंडियन एयरलाइंस की 7 और फ्लाइट्स को बुधवार को बम होने की धमकी मिली है। इससे इंडिगो की 4 और स्पाइस जेट की 2 और आकाशा की 1 फ्लाइट शामिल है। और 3 दिनों के अंदर 19 फ्लाइट्स को बम की धमकी के कारण डाइवर्ट किया गया है। 15 अक्टूबर को 7 फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली थी। इन फ्लाइट्स में एयर इंडिया एक्सप्रेस का दिल्ली से शिकागो जाने वाला विमान भी शामिल था, जिसे कनाडा में लैंड करना पड़ा था। और जांच में इन फ्लाइटों में बम की खबर झूठी निकली। हालांकि सभी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। लगातार मिल रही धमकियों के बीच केंद्र ने बुधवार को फ्लाइट्स में एयर मार्शलों की संख्या दोगुना करने का फैसला किया है। यह विमान में सादे कपड़े में रहेंगे। इनके अलावा गृह मंत्रालय ने एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। और इधर मोहम्मद जावेद को धमकी मिली है। हिंदू राष्ट्र नाम से एक्स हैंडल से मोहम्मद जावेद को धमकी दिया है कि मोहम्मद जावेद, तू अलकायदा का आतंकी है, तुम्हारे जैसे आतंकियों के लिए गिरिराज भैया ठीक बोलते हैं। इस देश में जितने भी दाढ़ी टोपी और हिजाब वाला मदरसा छाप आतंकी है, उसके लिए देश में कोई जगह नहीं है। एक एक को ठिकाना लगाया जाएगा, काम शुरू है, तुम्हारा भी नंबर आएगा। हालांकि उनकी शिकायत पर अब पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। और बिहार में बफ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है कि बिहार में जो बफ की संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। और वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज ने उपचुनाव के लिए नाम का घोषणा कर दिया है। जल अल्पसंख्यक प्रशांत किशोर ने यह घोषणा किया है, ऐलान कर दिया। उन्होंने कृष्णा सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो तरारी के करथ गांव के निवासी हैं। इस तरह कहा जा रहा है प्रशांत किशोर की यह पहली परीक्षा है। भोजपुर की तरारी सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। और इधर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एस के सिंह को टिकट दिया है। प्रशांत किशोर ने तरारी विधानसभा सीट से रिटायर्ड वाइस चीफ आर्मी स्टाफ कृष्णा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कृष्णा सिंह को अति विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। ये ऑपरेशन मेघदूत, रक्षक और पराक्रम जैसे प्रमुख सैन्य अभियानों में शामिल थे। उधर विदेशों से खबरों की अगर बात करें तो जयशंकर का पाकिस्तान में डंका बज रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में की धरती पर खड़ा होकर पाकिस्तान को चेतावनी दिया है कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान और चाइना का सी पैक है, वो हमारी एक अखंडता और प्रभुता पर यह प्रश्न चिन्ह उठाता है। इससे हमारी संप्रभुता खतरे में आ रही है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस जयशंकर के इस बयान की पूरे विदेशी मीडिया में चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।